अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ीना दीज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मीठी टिकिया। रजब का महीना है और ज़्यादातर लोग जो है वो रजब के महीने में मीठी टिकिया बनाते हैं क्योंकि इस पर फातिहा भी लगाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ रजब के महीने में बनाएं, आप ये घर में बना कर रखें। ये शाम की चाय के साथ आप स्नैक्स के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती हैं और इसको बनाना भी बहुत इजी है। मैंने देखे सो एक तो तोड़ के खा के देखा है, इसका जो मीठा था अंदर से कितनी खस्ता है और बाहर से बिल्कुल ये है क्रिस्पी है। तो चले चलते हैं, आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं और देखें कि हम इसको टिकिया को कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मीठी टिकिया बनाने के लिए हम सब में पहले जो है अपनी डो तैयार कर लेते हैं। जिस कप से आपने मेजरमेंट करनी है आपने उसी से ही सेम सारी चीज़ें लेनी है। तो ये मैंने लिया है 1 पाव का मेरा कप है, ये मैंने लिया है 1 कप मैदा। आधे पाव का मेरा कप है, ये मैंने लिया है चीनी। इसको आप पाउडर बना लें, पाउडर बना के इस्तेमाल करें इसमें, यानी कि जितना हमारा मैदा होगा उससे आधी जो है हमारी शुगर होगी। इसके साथ आधा कप ही मैंने लिया है सूजी, बारीक वाली सूजी है। अगर मोटी हो तो आप थोड़ी सी ग्राइंडर में पीस लीजिएगा। तो ये हम डालते हैं इसमें 2 टेबलस्पून डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि नारियल पीसा हुआ, ये चला जाएगा इसमें। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें पीसी हुई इलायची पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे घी भी हम तकरीबन 3 टेबलस्पून डालेंगे। 3 टेबलस्पून घी हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हाथों की मदद से। मेजरमेंट का आपने ख़ास तौर पे इसमें ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो टिक्कियाँ हैं बहुत खस्ता बने, अच्छी बने, तो आप मेजरमेंट अगर आप जितना भी आप मैदा ले रहे हैं, 1 कप ले रहे हैं या 2 कप ले रहे हैं, उसका हाफ आपने शुगर इस्तेमाल करनी इसमें, तो वो इसमें बिल्कुल सही इसका मीठा रहेगा। तो इसको 2 से 3 मिनट तक आप इस तरह से इसको हाथों में मसल लें ताकि जो इसका घी है वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें एक जान हो जाएं और ये थोड़ा थोड़ा सा दानेदार हो जाएगा। और इसी तरह आपको अगर नहीं देखा तो मैंने बनाया था मोहनथाल, उसको भी हमने इसी तरह से ही हाथों से उसका दाना बनाया था और बहुत मज़े का वो बना था। अगर आपने नहीं देखा मैं उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, देखिएगा। तो हम ये रजब के महीने में बना रहे हैं। हर घर तकरीबन ज़्यादातर लोग जो है रजब के महीने में ये मीठी टिकिया ज़रूर बनाते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 2 मिनट हो गए हमें, लेकिन अभी भी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये बुरबुरा सा हो गया, सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। हमने इसको गूंदना है दूध के साथ। दूध हम इसमें ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छा, दूध ठंडा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका गर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम बिल्कुल नीम गर्म दूध है कि जिसके अंदर अगर हम उंगली से उसको चेक करें और उंगली हमारी जले ना, अंदर ठहर जाए, तो ऐसे दूध से आपने इसकी डो तैयार करनी है। थोड़ा थोड़ा सा डाल के करें ताकि एकदम से ज़्यादा ना दूध डाल जाए। और ये डो जो है ना हमारा सख्त डो होना चाहिए। जैसे हम सख्त वाला आटा गूंथते हैं इसी तरह हमारा डो होना चाहिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा दूध लगा है वो लगा है 50-60 ml, क्योंकि हमारा मैदा जो था वो कम था। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा 1/2 मग इसमें लगा है दूध का। इसको अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। आप इसको गूंदते रहेंगे तो इसकी जो सूजी है वो इसको पी जाएगी। अभी अगर आपको थोड़ा सा नरम भी लग रहा है तो उसकी सूजी है वो आप इसको बिल्कुल हार्ड कर देगी। देखिए हमने 3 से 4 मिनट इसको गूंदा है और ये बिल्कुल अब जो है वो सही आ गया, जैसे हम सख्त आटा गूंदते हैं इसी तरह। अच्छा, मैंने इसमें घी डाला, तो आप इसमें मेल्टेड जो है बटर तो डाल सकते हैं, लेकिन आप इसमें ऑयल यूज़ नहीं कीजिएगा क्योंकि उससे ये खस्ता नहीं बनेगी। घी डालने का मकसद यही है कि हमारी जो टिक्किया है वो बहुत खस्ता बने। तो चले, ये हमारा आटा देखें इस तरह से गूंद गया। हम इसको रेस्ट देते हैं। चले, तो इसको हम आधे घंटे तक रेस्ट देते हैं, कवर कर देते हैं उसको, ताकि ये अच्छी तरह इसकी जो सूजी है वो अच्छी तरह इसमें फूल जाएगी। चलिए 30 मिनट्स हो गए। मेल्टेड घी लगाते इस पे थोड़ा, ताकि इसके साथ चिपके नहीं। और इसको हम बेलते हैं। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करनी, जैसे हम रोटी बनाते इतना बारीक नहीं करना, थोड़ा सा हम इसको मोटा छोड़ेंगे।
ये देखिए इतना बेस्ट है। अब हम कोई इस तरह का या तो हम गिलास ले लेते हैं या फिर अगर हम आपके पास कुकी कटर हो तो आप उससे इसको काट सकते हैं। तो इसको हम ऐसे रख के थोड़ा सा रोल करेंगे तो ये कट जाएगा। अब जो एक्स्ट्रा है उसका हम उठा लेते हैं। देखिए ना ये बहुत ज़्यादा मोटी है और ना ही ये रोटी की तरह पतली है, तो इतनी थिकनेस इसके लिए बहुत है। इसको हम रखते हैं साइड पे। सारी अपनी ये साइड पे जो थोड़े थोड़े से ये रफ हो रही है इसको आप दबा लें तो बिल्कुल गोल हो जाएगा ये। अब इसको भी हम इसी तरह से बेल लेते हैं। अच्छा, इसमें सफ़ेद तिल डलते हैं, मैंने नहीं डाले हैं, लेकिन आप लोग जब भी बनाएं इसमें सफ़ेद तिल डालिएगा। उसकी एक तो उसकी लुक बहुत अच्छी होती है और वो खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी फैमिली में किसी को एलर्जी है, मैं इस वजह से नहीं डाल रही हूँ। ये देखिए छोटी बड़ी आपकी अपनी मर्जी है। चलिए तेल गरम हो गया, हम इसको डालते हैं, लेकिन डालने से पहले हमने इसको फोक के साथ थोड़ा सा प्रिक कर दिया ताकि ये फूले ना, क्योंकि इसको हमें फूली हुई जो टिकिया है वो नहीं चाहिए। तो ये स्टेप आप नहीं भूलिएगा। 1 मिनट तक इसको छोड़ेंगे हम ताकि एक तरफ से अच्छी तरह से हल्की सी ब्राउन हो जाए, फिर हम इसको टर्न करेंगे। फ्लेम जो है हमने थोड़ा सा स्लो किया हुआ है ताकि एकदम से जले ना हमारी टिकिया, अच्छा सा कलर आ जाए। सारी टिकिया हमारी फ्राई हो गई हैं। तो इसको ऑयल बहुत ज़्यादा मैं इसलिए नहीं मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मैं इसको स्ट्रेनर पे रख रही हूँ, तो इसका ऑयल जो सारा निकल जाएगा। और इस स्टेज पे अगर आपको थोड़ी सी ये नरम लगे तो आप इसको स्ट्रेनर पे रखेंगे तो ये जब तक ये ठंडी होंगी ये वापस से क्रिस्पी हो जाएंगी हवा के नीचे। तो चलिए इसको डिश आउट करते हैं। जी तो तैयार है हमारी मज़ेदार मीठी टिकिया। आपने देखा कितना ईजी है इसको बनाना। यकीनन आप मेरे साथ रहे होंगे, आपने इसकी मेजरमेंट बिल्कुल अच्छी तरह से देखी होगी। आप भी जब भी इसको टिकिया को बनाएं, आपने ख़ास तौर पे जिस आप कप के साथ इसको मेजर करें उसी के साथ आपने तो उसी मेजरमेंट का आपने ध्यान रखना है। और एक स्पेशल बात यह है कि आपने इसमें तेल बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। जब भी आप इसको डालें आप घी में बनाएं, क्योंकि घी की वजह से ये खस्ता होती हैं। और अगर अभी ये तो कुछ आपको अगर सॉफ्ट भी लग रही हैं तो ये वक्त के साथ जैसे इसको हवा लगेगी ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगी। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो में बहुत ही अच्छी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।